अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, मैथ प्रोडक्शन के अलावा एक और जो है उससे मिलती जुलती जो है प्रोडक्शन, उसको कहते हैं फ्लो प्रोडक्शन। सो हमने जो बेसिकली तो 3 कैटेगरीज बताई थी, जिसमें से जॉब बेस्ड है, बैच बेस्ड है और मैथ प्रोडक्शन है। उसी के साथ ओब्लिक करके फ्लो प्रोडक्शन या कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जो फ्लो प्रोडक्शन है वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद मैथ प्रोडक्शन, और इसके बाद जो है ना ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वाला है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि फ्लो प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इज डिफाइंड बाय द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स अलोंग एन असेंबली लाइन। एक असेंबली लाइन में जो बिल्कुल कंटिन्यूअस अंदाज में चल रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो फ्लो प्रोडक्शन है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सीमेंट बन रही होती है, इसी तरह शुगर बन रही होती है, इस तरह बहुत सारी और भी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल 24 घंटे कंटिन्यूस प्रोसेस से एक असेंबली लाइन में चल रही होती हैं, तो उसको कहते हैं फ्लो प्रोडक्शन। अब ये मैथ प्रोडक्शन से थोड़ा कैसे डिफरेंट है। मैथ प्रोडक्शन में नॉर्मली जो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं वो 8 घंटे की शिफ्ट के साथ काम करती हैं या समटाइम 12 आवर्स की शिफ्ट के साथ काम करती हैं, और उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे बिस्किट्स की कंपनीज हैं, उसके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं, एक के बाद दूसरे किस्म का हो सकता है। लेकिन यहाँ सूरत याद ये है कि बिल्कुल ही यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होती हैं। वहाँ थोड़ा सा तो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आता। मिसाल के तौर पर सीमेंट की 1000 बोरी बनाएंगे या 1 लाख यूनिट बनाएंगे, वो बिल्कुल ही एक जैसी रहेंगी। और ये कंपनीज 24 आवर चलती हैं, 24 आवर। और मोस्टली ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिक नीड्स की प्रोडक्ट्स हैं। जैसे शुगर की बात की तो शुगर भी बेसिक नीड वाली प्रोडक्ट है, और इसी तरह ऑयल है वो भी इसी तरह, जो एडिबल ऑयल है वो भी इसी मेथोडोलॉजी से बनता है। और इसी तरह तीसरी चीज़ जो है वो सीमेंट की मैंने बात की, तो सीमेंट भी बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट है कंस्ट्रक्शन वर्क में। इसके साथ इट इज़ एक्सटेंसिवली automated and aimed for businesses to produce large volume of identical products in order to make cost effective approach for managing the product line। पूरी प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक ही बात होती है कि बार बार वो रिपीट हो रहा था और 24 आवर रिपीट हो रही होती है प्रोडक्ट, और वो उनका एक ही होता है कि फुल कैपेसिटी के ऊपर आपका प्लांट चल रहा है। और ये मोस्टली प्लांट, इसके जो मशीन्स होती हैं उनको प्लांट बोलते हैं, फिक्स्ड होता है। जो मैथ प्रोडक्शन में वो मशीन्स कहलाती हैं और वो फिक्स्ड होती हैं, मगर उनको उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि वो एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाई जा सकती हैं। मगर प्लांट जो है वो एक जगह लगा तो दोबारा इसको उखाड़ के दूसरी जगह पे नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। एक तो ये 24 आवर काम करती है, दूसरी बिल्कुल यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एक जैसे बैग, एक जैसी जो वो सारी की सारी जो मेथोडोलॉजी है वो चलेगी, और तीसरी बात ये 24 आवर काम करती हैं। तो इस तरह ये मैथ प्रोडक्शन जो है वो फ्लो प्रोडक्शन और मैथ प्रोडक्शन में डिफरेंस हुआ। ये 3 जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक आइटम हैं, इनका डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ कि जॉब बेस्ड वाले में कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर होगा, उसमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो प्रोडक्ट हर दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट होगी। और इसके मुकाबले में बैच बेस्ड में बैचेस की सूरत में प्रोडक्ट्स बनेंगी, और एक बैच एक आइडेंटिकल यूनिट्स बनाएगा और दूसरा बैच उससे डिफरेंट होगा। तीसरी, वो भी मार्केटिंग कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, वो ऑर्डर के बगैर भी हो सकता है और ऑर्डर के साथ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ मैथ प्रोडक्शन है, वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाती है, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाती है, एक जैसी ही बनाएगी, बैचेस की सूरत में नहीं बनाती, बल्कि वो यूनिफॉर्म चलती रहती हैं और वो बिल्कुल
एक जैसी प्रोडक्ट बनाएंगी और ये मशीन्स पे काम करती है और ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं। मोस्टली इसमें सुपरविजन की ज़रूरत कम पड़ती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनती हैं और इसके साथ इसमें सबसे बड़ी बात कि मार्केटिंग के जोर पे प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं। जो शेल्फ जो कैश एंड कैरी के शेल्फ पे नज़र आने वाली जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी की सारी जो है वो मैस प्रोडक्शन करते हैं। इसके मुकाबले में फ्लो प्रोडक्शन वाली कंपनीज प्लांट के ऊपर काम करती हैं और मैस प्रोडक्शन से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। 24 आवर काम करने के साथ साथ बिल्कुल यूनिफॉर्म किस्म की प्रोडक्ट बनाकर कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम करती हैं। सो विद दीज डिफरेंसेस के साथ मैं ये टॉपिक जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। पूरा चैप्टर हमारा क्लोज हुआ जो हमने जॉब बेस से स्टार्ट किया था कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं। तो 4 किस्म की टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके डिफरेंसेस इस लेक्चर में बताए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।